स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 क्लास 6। नाम है चैप्टर का तीर्थ यात्री, सच्चा तीर्थ यात्री। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। विष्णु प्रयाग की थका देने वाली उतराई और चढ़ाई के बाद जब मैं घाटी में बसी बलदौड़ा चट्टी पर पहुंचा, तभी वहाँ भी बद्रीनाथ से लौटता हुआ वहाँ आकर रुका। उस समय दिन के 11 बज चुके थे और आसमान साफ था। मेरे सामने चारों ओर ऊंचे ऊंचे भूधर रात की शुभ्र स्वच्छ हिम को मस्तक पर धारण किए अनंत संपदा के गर्वोत्तमत स्वामी की तरह अहंकार की मुस्कान से सज्जित अनंत की ओर निहार रहे थे। नीचे अलख जगाती हुई हर्षोन्मत अलकनंदा विष्णुगंगा के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने पागलों की भांति भागी जा रही थी। प्रकृति की इस विशालता और महानता ने तब मुझे अभिभूत कर लिया। मैं उस क्षण सब कुछ भूलकर अपने बहुमूल्य दूरवीक्षण यंत्र द्वारा देवदार और ओक के वृक्षों के परे सुगंध और शक्ति को नाभि में छुपाए रखने वाले कस्तूरा को खोजने लगा। कुछ क्षण पूर्व दाई बोझा होने वाला ने मुझे बताया था भालू और कस्तूरा और कभी कभी बाघ भी उस पार नीचे तक उतर आते हैं, तब साहब लोग उनका शिकार करते हैं। ठीक है, आगे है। यद्यपि तब उनके आने की कोई संभावना नहीं थी, तो भी मुझे लगा कि हो सकता है कि वृक्षों की छाया में कोई कस्तूरा मेरी तरह सांस लेने रुक गया हो। पर मैं यंत्र का उपयोग पूरी तरह कर भी न पाया था कि वह तंग घाटी अनेक व्यक्तियों के मुक्त अट्ठास से गूंज उठी। चकित होकर मैंने उस दिशा में देखा। एक दाई ने खिलखिलाते हुए कहा, सुना बाबूजी, क्या? यह बाबा कहते हैं दर्शन तो हो गए, पर अब घर कैसे पहुँचें? नेक्स्ट पेज। तब मेरी दृष्टि हंसी के पात्र उस बाबा पर गई। देखा एक छिड़काए वृद्ध है, जिसका पतला मुख सीर के समान श्वेत बालों से ढका हुआ है, परंतु उनके बीच से झांकते हुए उनको दोनों नयन अमित विश्वास से पूर्ण हैं। उसके पैर लड़खड़ाते हैं। उसने एक मैली धोती और कंधे की ओर लगने वाले बटन का एक कुर्ता पहना है, जिसके भीतर से निकलता हुआ जनेऊ उसके द्विवज्जित्व का साक्षी है। उसकी कुल संपत्ति में एक लाठी, एक कंबल तथा एक वैसी ही मैली धोती की गणना की जा सकती है। मैं अपना निरीक्षण पूर्ण करूं, इससे पूर्व चट्टी के एक दुकानदार ने पूछा, क्यों बाबा, क्या बात है? बाबा ने उत्तर दिया, भूखा हूँ, चला नहीं जाता। भूखे हो तो रोटी बना लो। कैसे बना लूँ? क्यों, आट में कुछ नहीं है? बाबा ने नहीं सुना। जान पड़ा वह बहरा भी है। प्रश्न के जोर से दोहराए जाने पर उसने बताया कि उसके पास कुछ नहीं है। जान पड़ता है बाबा, तुम पंडों के चक्कर में पड़ गए थे। बड़े दुष्ट होते हैं ये लोग, सब कुछ छीन लेते हैं। बाबा ने बधिर से उसी शांत भाव से कहा, पंडे ने कुछ नहीं छीना, उसे तो बस आध सेर आटा दिया। मेरे पास वही था। फिर एक अट्टहास उठा, जिसमें बाबा ने भी योग दिया। एक दुकानदार को शायद बाबा के भोलेपन पर कुछ दया आई। वह उठा और एक तसले में पाव भर आटा और नमक ले आया। बोला, लो बाबा, आटा मथो और इस भट्टी पर रोटी बना लो, तवा यह पड़ा है। उस क्षण बाबा के लड़खड़ाते हुए पैर और भी लड़खड़ाने लगे। नैनों में तरलता चमक उठी, पर उसके बाद उसमें जो स्फूर्ति उमड़ी वह अलकनंदा के लिए स्पर्धा के योग्य हो सकती है। देखते देखते उसने आटा मथा और उसकी 2 मोटी मोटी रोटियां बनाई। एक रोटी को तवे पर पलटा और फिर भट्टी में डाल दिया। आसपास के व्यक्ति ने यह सब देखा और हंसते हुए बाबा
ऐसे बेशवरे मत बनो, रोटी कच्ची है। बहरे बाबा और भी बहरे हो गए। कुछ ही क्षण में उसने दोनों रोटियां भट्टी से निकालकर फिर तसले में रखीं, फिर नल पर जाकर हाथ पैर धोए और अंत में तसले को लेकर मेरे पास ही उस तंग और नीची काली दीवारों वाली पट्टी में आ बैठा। 2 क्षण मौन रहा। संभवतः तब वह अन्नपूर्णा का स्मरण कर रहा था। उसकी मुद्रा बता रही थी कि क्षुधा उसे क्रूरता से पुकार रही है और वे क्षण युग बन चले। किसी तरह वे बीते और उसके बाद उसने कच्ची पक्की रोटी को मसल मसल कर निगलना शुरू कर दिया। दाई ने फिर मजाक करते हुए, बेशबरे बाबा, रोटी कच्ची है। नेक्स्ट पेज। बाबा ने अब मुस्कुराकर गर्दन उठाई और बोला, रोटियां कच्ची नहीं हैं, मैं तो घर भी ऐसी ही बनाता हूँ। मेरे दांत कहाँ जिनसे करारी रोटियां चबाऊं। बाबा, साग लोगे? दूसरे ने ठठोली की। नमक पड़ा है, बाबा ने शांत भाव से हाथ हिलाते हुए कहा। मैं अब तक चुप था, परंतु मेरे नयन उसकी प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण कर रहे थे। वह कैसे तसले में पड़ी हुई रोटी को तोड़ता और निगलता, कैसे रोटी का कच्चा पक्का ग्रास गले में अटकता हुआ उतरता, फिर कैसे वह हिचकी लेता। किसी ने फिर कहा, बाबा मरेगा? दूसरा कुछ घृणा से बोला, अरे यूं ही मांगता खाता चला जाएगा, ऐसे दम्भियों की मौत नहीं आती। मैंने एक बार उस व्यक्ति को देखा और फिर बाबा को कहने वाला संपन्न व्यक्ति था। वह उस श्रेणी का था जो कहीं भी हो नियम से दिन में 4 बार खाते हैं, जिनके आगे पीछे नौकर घूमा करते हैं, उस पर भी वे श्रम के भार से पिसते रहते हैं। उनके लिए बाबा की जाति के नर कंकाल, जो केवल श्रद्धा के बल पर भी बेहद वनों, विशाल नदियों और भयानक पथरीले मार्गों को पार कर जाते हैं, दंभी और पाखंडी ही होते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या बाबा सचमुच दंभी है? मेरी दृष्टि फिर उस पर जा ठहरी। वह रोटियां निकलकर फिर नल की ओर जा रहा था। उसके पैर पूर्ववत लड़खड़ा रहे थे। कौन जाने वे कहाँ जवाब दे दें। उसे अभी सैकड़ों मील चलना है। शीत बढ़ रहा है और ग्रीष्मरंगों का हिम भी दिग्विजय के लिए निकल पड़ा है, परंतु उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। क्या इसके घर कोई नहीं है? क्या कहीं दूर ग्राम में बैठी इसकी वृद्धा पत्नी, इसके पुत्र पौत्र, कोई इसकी राह नहीं देखता? कोई इसे याद नहीं करता? सहसा मुझे अपने घर की याद आ गई। मेरी पत्नी ने लिखा था, मुन्ना आपकी याद में पागल हो रहा है। वह आपके कमरे में जाता है और प्रत्येक वस्तु को उठाकर कहता है, यह मेरे पिताजी की है, मुझे तांगे में बैठाकर पिताजी के पास ले चलो। तब मेरे नैन भर आए और मन ने कहा, इस बाबा को भी याद करता होगा, इसे घर पहुंचना ही चाहिए। मैं इसकी सहायता करूंगा। पंडे पुजारियों को पैसे देता है, पत्थर के देवता पर चढ़ाव चढ़ाता हूँ, फिर हाड़ मांस के इस पुतले को कैसे बुला दूँ? मेरे जैसे भावुक की भावना पर डकैती डालने के लिए जिन लोगों ने स्थान स्थान पर मठ, मंदिर और मूर्तियाँ स्थापित की हैं, पाखंडी हैं वे बाबा तो। तभी सहसा मेरा ध्यान भंग हो गया। देखा बाबा मेरे सामने वाली बेंच पर आ बैठा है और एक बड़ी सुगलाने का प्रयत्न कर रहा है। मैंने यंत्रवत उससे पूछ लिया, बाबा कहाँ रहते हो? बाबा ने बिना किसी झिझक के कहा, मुरादाबाद जिले में जमनापाड़ा गांव है, बड़ी दूर है, कैसे जाओगे? अजी दूर क्या है, बस हरिद्वार पहुंच जाऊं, समझ लो। घर पहुंच गया। वहाँ मेरा भाई है, सगा भाई। अजी गांव का है, पर तुम जानो जी, प्रदेश में गांव का भाई सगा भाई है। फिर वहाँ बेटी हैं, बहन हैं। देखो बेटी के यहाँ क्या जाऊँगा, देखो बेटी के यहाँ क्या जाऊँगा, पर बहन के तो जा सकता हूँ। और देखो जी, मैं तो धोखे में आ गया। आती बेर कोटद्वार से आया, हरिद्वार से आता तो रुपए लेकर आता। मैं तो न टोकता, तो बाबा रुकने वाला नहीं था।
मैंने अनुभव किया कि बाबा को किसी बात की चिंता नहीं थी। वह 165 मील दूर हरिद्वार जाने की बात ऐसे कह रहा था जैसे हवाई जहाज से जाना हो। मैंने टोक कर पूछा, बाबा घर पर कौन है? नेक्स्ट पेज। बाबा हंसा, बोला, सब हैं। देखो बाबूजी, यह बात यह हुई, अब तुमसे क्या छिपाना। उसने मना किया था और बेटे ने भी। एक बेटा है 16 साल का। क्या करता है? 2 लड़कियां हैं अपने घर की, एक 28 उठा। बाबा ने मेरा प्रश्न नहीं समझा। मैंने उसे फिर दोहराया। बाबा बोला, बाबूजी, घर पर एक भैंस है, 2 गाय हैं, उसे क्या डर है? बस जी, उन्होंने बहुत मना किया। उनकी मर्जी से आता तो रुपए देते, पर मैंने भी कैलाश जाने की ठान ली, सो चल पड़ा। कह आया, भगवान तेरा, बस एक कंबल लिए जा रहा हूँ। उसने बीड़ी का कस खींचा और एक क्षण रुककर कहा, और देखो बाबूजी, बात तो उन्होंने भी ठीक कही थी। अगले महीने देवती की शादी है। अब तुम जानो, भात दे लो या दर्शन कर लो, पर तुम जानो मुझे भी धुन थी, चल पड़ा। तो क्या अभी कैलाश जाओगे? अजी, चला तो कैलाश के लिए था, पर किसी ने रास्ता नहीं बताया। नेपाल जाता तो बाबूजी कैलाश भी पहुंच जाता। देखो बाबूजी, तुम्हें बताऊं, मैंने प्रेम सागर में पढ़ा था कि कैलाश में शिवजी रहे हैं। बस तभी उन्हीं के दर्शन की ठान ली। मैंने सोचा कैलाश भी द्वारका की तरह बसा होगा। बाबूजी, मैं द्वारका हो आया हूँ। कहते कहते वह गर्व से भर उठा। बोला, बाबूजी, द्वारकापुरी के चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसा पानी कि मुंह में दो तो जानो नमक भर गया हो। पर वही द्वारका में जो कुएं हैं उनका मीठा पानी है। उसकी माया का पार नहीं बाबूजी। मैं कुछ कहूँ इससे पहले वह फिर हंसा। पर अच्छा हुआ वहाँ आ गया। बादल बनते देख लिए। अच्छा, हाँ जी, बस पहाड़ों में धुआं सा उठता है और बादल बन जाते हैं। बड़ा अच्छा हुआ, भगवान के दर्शन हो गए, उनकी माया देख ली। अब तो चला ही जाऊंगा, और ना भी जाऊं तो क्या? मैंने सहसा से कहा, जाओगी कैसे? ऐसे ही मांगते खाते। वह तनिक भी अप्रभावित नहीं हुआ। उसी सरल स्वाभाविक विश्वास से बोला, देखो बाबूजी, भूख लगती है तो सब मांगते हैं। प्रेम सागर में मैंने पढ़ा है कि गाय चराते चराते एक बार श्री कृष्ण जी को बड़ी भूख लगी। तब उन्होंने सुदामा को उस वन में यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भिक्षा मांगने भेजा था, और फिर उसी मस्ती में वह सारी कथा मुझे सुना दी, जिसमें ब्राह्मणों ने तो भिक्षा नहीं दी थी, पर उनकी पत्नियों ने दी थी। सुनकर मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझसे कुछ मांगें तो मैं भी इसे दे दूं। पर इससे पहले मैं कुछ कहूँ, फिर वह बोल उठा, पर देखो बाबूजी, भूख 1 दिन की हो या 3 दिन की, आदमी खाता उतना ही है जितना उसके पेट हो। नेक्स्ट पेज। जैसे एक झटका लगा हो, मैंने दृष्टि उठाकर उसे देखा। वह अपनी भोली हंसी हंस रहा था। कह रहा था, ज़्यादा कोई खा नहीं सके, जो खावे वह पाप करे। तुम जानो, श्री कृष्ण कोई भिखारी थोड़े थे, भगवान थे। उसी भी भूख लगी और भोजन मांगा, और कुछ तो नहीं मांगा। फिर एक झटका लगा। घृणा घुली, श्रद्धा ने आदर को जन्म दिया। मेरा हाथ जो जेब से रुपये निकालने को बड़ा था, एकाएक रुक गया। वह सब एक क्षण में ही हो गया। दूसरे क्षण बाबा ने बीड़ी का अंतिम कश खींचा और लकड़ी उठाई। बोला, अच्छा बाबूजी, चलता हूँ। देखो, दर्शन तो हो ही गए, अब मर भी गया तो कोई बात नहीं। पहुँच गया तो फिर किसी दिन कैलाश को चल दूँगा। और वह चल पड़ा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह उस दुर्गम पर्वत मार्ग पर एक एक कदम रखता हुआ आगे बढ़ा और आगे बढ़ता रहा। आसपास के सभी व्यक्ति न जाने क्यों हंसना भूल गए थे। उसके उठते ही मैं उठा, 2 कदम चला, चाहा पुकारूं, ओ बाबा, तुम्हें बहुत दूर जाना है, लो 1 रुपया तो लेते जाओ, 2-4 दिन की छुट्टी मिलेगी। पर तभी मेरी दृष्टि उसकी दूर होती हुई लड़खड़ाती आकृति पर पड़ी। फिर सामने से गगनचुंबी पर्वत श्रृंग को देखा। मैंने आंखें मली, पर वह आकृति उसी तरह आगे बढ़ती चली गई। उसकी दृढ़ता से मेरी दया भावना को झकझोर दिया। उसने सरल और अमित विश्वास के सामने
गर्भोन्नत पर्वत पर अभिमानिनी सरिताएं नितांत हेय जान पड़ी। मुझे उस क्षण लगा कि कुछ देने का विचार करना, उसे छोटा करने की स्पर्धा करना है। नहीं, मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मुझे तो उल्टे उस महान के विश्वास में एक अंश की आवश्यकता है कि जिसके सहारे मैं अघलनीय घाटियों के हंसते हंसते पार कर जाऊं। अगत्य के पास, पांडवों के पास, स्कॉट के पास, कुक, लिवगंस्टन और कोलंबस के पास यही विश्वास तो था। तब मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन उस महान को प्रणाम किया और चुपचाप अपने स्थान पर लौट आया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की भी स्टडी हो गई है। और साथ ही साथ अपना होमवर्क है, जो नोटबुक का जो वर्क है वो कंप्लीट करते चलें, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पर और नोटबुक चेक कराने के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट।